नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। पानीपत के जीटी रोड से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आज बाज़ार खोलने का टाइम दिया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक पानीपत के बाज़ार, पानीपत की दुकानें खोली जाएंगी। लेफ़्ट और राइट का जो फार्मूला था वो अपनाया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। लेकिन जैसे ही ये सूचना आज मीडिया के द्वारा फ्लैश की गई, लोग काफ़ी संख्या में सड़कों पर आ गए। आप देख सकते हैं जीटी रोड की तस्वीरें, कैसे रोड पर लोग इकट्ठे हुए हैं। और अभी जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं, अब ये तस्वीरें पानीपत के बाज़ार की है, जहां कई दिनों से रौनक नहीं थी। अब यहां पर रौनक होती जो है दिखाई दे रही है आपको। और पानीपत के सारी जगह बाज़ारों का यही हाल है, लोग सड़कों पर हैं। यह संयुक्त व्यापार मंडल समिति के जो प्रधान हैं उनकी पूरी टीम मौके पर है। पहले आपको कुछ सूचनाएं दे दें। अभी कुछ सूचनाएं वॉइस ऑफ पानीपत के पास ये आ रही थी कि कुछ बाज़ार जो है पुलिस द्वारा बंद करवाए जा रहे हैं। लेफ़्ट और राइट में मैं कुछ आपको ये जरूरी अहम सूचना है वो बता दूं, जो हमारी डीएसपी से अभी बात हुई है, क्योंकि कुछ पुलिसकर्मी बाज़ार बंद करवा रहे हैं, दुकानें बंद करवा रहे हैं, किराने की दुकानें बंद करवा रहे हैं। दूध और डेयरी उत्पाद, फल और सब्जियाँ, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, हरा और सूखा चारा, कीटनाशक, बीज, फर्टिलाइज़र, कृषि उपकरण और पंक्चर की दुकानें ये हर रोज़ खुलेंगी, चाहे वो लेफ़्ट में है चाहे वो राइट में है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का समय रखा गया है। जो भी पुलिसकर्मी ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्डर कल डीसी ने दिए थे उसमें साफ ये कहा गया था कि ये दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक खोली जाएंगी। अगर लाइव आप लोग हमारे साथ जुड़े तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर जो ऑर्डर डीसी मैडम ने कल दिए थे उस ऑर्डर की कॉपी आप देख सकते हैं और जो पुलिसकर्मी आए उन्हें दिखा सकते हैं। थोड़ी देर बाद शायद हम पुलिस के अधिकारियों के साथ लाइव होंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे और उनके मुंह से ये पता करवाएंगे कि ये ऑर्डर गलत है या नहीं। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का तालमेल नहीं बैठा, जिसके चक्कर में आज कई दुकानें जो है पुलिस प्रशासन बंद करवा रहा है। दूसरी जानकारी आपको दे दें, ये बाज़ार के प्रधान जो है हमारे साथ खड़े हैं, लोगों के साथ तालमेल बनाकर, क्योंकि अब ये रोड काफ़ी दिनों से सुना था और अब दुकानें जो खुल गई हैं, तो बातचीत करते हैं सूरी साहब से। सूरी साहब, क्या आदेश दे रहे हैं आप, किस तरह का बाज़ार खुल गए? मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों को जानकारी के लिए हम सभी प्रधान बाज़ारों में आए। अपनी दुकान पे जो भी कस्टमर आए उसको सैनिटाइज़र से हाथ धुलवाएं, खुद ग्लव्स डालें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और आपस में जो है दूरी बनाई रखें, क्योंकि जिस तरह ये महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, मेरा अपना पर्सनल संयुक्त व्यापार मंडल समिति के प्रधान होने के नाते और अपने दिल से भी मैं आपको कि मेरा इस बारे में चाहिए, क्योंकि जिस टाइम हमारे देश में 300 केस थे तब तो हमारा देश लॉकडाउन की तरफ चला गया। आज जब हम 45,000 पे पहुंच चुके हैं और लोगों को हो रहा है कि दुकानें खोलें, तो चलो हमारे जो व्यापारी भाई हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि दुकानों खोलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने भाइयों को ये समझाने के लिए, ये कहने के लिए सड़कों पे उतरे हैं कि आप जो अपने आपस में एक दूसरे से दूरी बनाई रखें और सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आज लोगों को समझा भी रहे हैं, क्योंकि ये भी आदेश थे दुकान के बाहर कोई सामान नहीं रखेगा, ये भी समझा रहे हैं आप लोगों को। उसके बारे में भी हम अपने सभी व्यापारी भाइयों को ये बोल रहे हैं कि अपनी अपनी दुकानों के अंदर तक सामान रखें। अगर बाहर सामान रहता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर पुलिस आपका चालान करती है या किसी तरह का भी कोई एक्शन होता है तो उसमें कोई भी प्रधान जो है वो जिम्मेवार नहीं होगा। अभी क्योंकि राइट और लेफ़्ट साइड का जो प्रबंध है वो किया गया है, लेकिन आज रोड पे देखने काफ़ी सैकड़ों लोग जो है रोड पे आ गए। ऐसा लगे जैसे जेल से छुट्टी मिल जाती है, जमानत मिल जाती है। ऐसे लोग रोड के ऊपर, कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा? ये मैं इसी बात के डर से ही मैं इस बारे में इच्छुक नहीं था कि बाज़ार खुलने चाहिए, कि लॉकडाउन जो है पूरी तरह बंद रहना चाहिए। कि इसी डर से जिस तरह आज बाज़ारों के खुलने का राइट और लेफ़्ट का ऑप्शन आया, उसमें राइट पे आप देख सकते हैं घरों से दुकानों के वर्कर, दुकानदार भाई, कस्टमर जो हैं वो तो इतने नहीं हैं, लेकिन जो हमारे दुकानदार भाई और दुकानदार जो वर्कर हैं वो आपस में झुंड बनाकर ग्रुप, इसी चीज़ का डर है कि जो ये बीमारी जो है वो हमारे पानीपत में बढ़ ना जाए। मैं सभी अपने व्यापारी भाइयों से विनती करूंगा कि आपस में दूरी बना के रखें और अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों के लिए बचाएं। सूरी साहब हैं ये हमारे साथ। आपको एक चीज़ और कंफर्म कर दें
ये जो ऑर्डर दिए गए हैं ये ऑर्डर कैंसिल भी हो सकते हैं अगर जो पानीपत में और कोई बड़े केस आ गए। और दूसरा, जैसा कि मैंने कल बताया था कि दुकानदार अगर नियमों का पालन नहीं करते तो भी उसकी दुकान जो है सील हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। कोरोना जो वायरस फैला हुआ है इसे अब अपनी ज़िंदगी का हम लोगों को हिस्सा बनाना पड़ेगा। कोरोना के साथ ही हम लोगों को जीना पड़ेगा। जैसा कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब बोले थे कि 3 चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। सैनिटाइज़र जो है हर वक्त अपनी जेब में, आपकी दुकान पे, आपके संस्थान पर होना चाहिए। और मुंह पर मास्क जो है वो आपके हमेशा होना चाहिए। ये अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है आप करके रखें, ये अच्छी बात है क्योंकि ये 3-4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो 3-4 आपकी ज़िंदगी को यही बचा सकते हैं, ऐसा जो है माना जा रहा है। और अभी जो बाज़ार खुले हैं, जो लोग लाइव देख रहे हैं, आपको बता दें कि जो करियाना के और दूध उत्पादन की दुकानें हैं ये जो है हर रोज़ खुलेंगी। लेफ़्ट राइट का इसमें कोई चक्कर नहीं। अगर कोई पुलिस प्रशासन आपको तंग करता है तो वॉइस ऑफ पानीपत के पेज के ऊपर जो ऑर्डर आए थे सरकारी वो हमने डाल रखे हैं, वो आप कृपया उनको दिखाएं। और थोड़ी देर बाद हम लोग लाइव भी होंगे। और आप देख सकते हैं प्रधान जो तो ये प्रधान जो हैं अब लोगों से अपील करते नज़र आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर ज़रूर करें ताकि अगर आप अपना संस्थान भी चलाना चाह रहे हैं ढंग से आप करें। सैनिटाइजर और मास्क भाई जी, सैनिटाइजर से मास्क से जरूर। तो ये आप लोगों से भी अपील है कि अगर आप अपने संस्थान सोच रहे हैं भी खुला रखा जाए तो आपको इन नियमों का पालन ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बार बार लाइव आते हैं। अगर जो हमारे सामने भी ऐसी कोई दिक्कत आई तो हम लोग उसको लाइव ही दिखाएंगे अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे। क्योंकि ये आप लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, अपने परिवारों के लिए कम से कम इन नियमों का पालन करें। तो ये अपील जो है जो प्रधान है यहाँ के संयुक्त व्यापार मंडल समिति के राजेश्वरी, वो लोगों से करते आ रहे हैं। तो आज इंसार बाज़ार जो सुना रहता था वहाँ थोड़ी सी रौनक दिखाई दी है। दुकानदार और वर्कर उनके घरों से बाहर हैं। मास्क लगा के बैठो क्या? अब भाई साहब ये मास्क लगाए, इन पर क्या कार्रवाई है? भाई जी मास्क लगा के बैठो, सैनिटाइजर का वो करो। सुमन जी कैसे हो? ना और ठीक ठाक? और चाचा जी ध्यान रखो जरा अपना, ये नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल समर्थन है जी। राजेश जी कमाल है। ये कहने वाली बातें नहीं है। लाइव चल रहा है, आप मास्क लगा के नहीं बैठे थे और लाइव आके आपके प्रधानों ने बोला कि हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। दोबारा आप लोग कैमरे में लाइव आ गए, जो नहीं हुए तो हम लोग खुद इनके साथ मिलकर कार्रवाई करवाएंगे। आप ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि आप रखो। सभी से हाथ जोड़ के विनती है अपने। ठीक है सूर्य जी, थैंक यू। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें क्योंकि पुलिस प्रशासन भी ऐसी जब मर्जी आप पर आकर आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो एक अपील जो है इनकी तरफ से की जा रही है। फेसबुक पेज को आप फॉलो ज़रूर करें ताकि जो पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट है वो आपको हम लोग देते रहें। तो अभी इक्का दुक्का लोग थे जो मास्क नहीं लगा के बैठे, अधिकतर लोग जो है मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान रखना जरा। आप की लोड है भाई, कैमरा देख के तू मास्क क्यों लगा रहा है? बेटा मास्क लगा के रखना हर टाइम। तो हमें कोई दिक्कत हो गई खादा की सारे चाहे कोई भी हो गया अंदर जाते हैं कि मास्क लगाए। तो मीडिया को देख के, कैमरे को देख के या पुलिस प्रशासन के डर से आप ऐसा काम ना करें। आपकी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ ना करें। क्योंकि अभी 5 लोग बैठे थे, जो दुकान पे पानी पिलाने वाला वर्कर है उसको मास्क दिया ही नहीं गया, अपनी जेब से निकाल कर फटाफट उसने लगाया। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत बात है। तो इस साइड के दृश्य आपको दिखा दें। आज रौनक जो है दिखी है बाज़ारों में, जो कई दिनों से बाज़ार बंद थे। तो ये तस्वीरें हम लोग इंसार बाज़ार से आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। इस समय आप वॉइस ऑफ पानीपत के पेज से देख रहे हैं। तो अभी अंकल जी बैठे तो हुए हैं, बुज़ुर्ग हैं,
अब इनको क्या कहा जाए, पुलिस प्रशासन आके इनको कुछ कहे या प्रधान आके कहें। मास्क ऐसे डाल रखा है जैसे हेलमेट जो लगा के घूमते हैं, हेलमेट का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे मास्क लगा के। और दुकानदार बाहर बैठे हैं दुकान में और बुज़ुर्ग हैं ये, बताओ इनका क्या किया जाए। प्रधान जी, अब वो बुज़ुर्ग व्यक्ति सामने बैठे हैं और बुज़ुर्गों को ज़्यादा अटैक है, मास्क का सिर्फ ऐसे लगा के बैठे हैं। आज क्या देते हैं आज गुरु जी। सुनो मेरी बात। दूसरा जो है, आप बिना मास्क के बैठे हैं। आप ये देखो कि आप लोगों की हमें ज़रूरत है, अपने बुजुर्गों की। भाजी थोड़ा ध्यान दो। जब एक गाइडलाइंस आई है कि 5 साल तो उत्ते वाले घर रहेंगे, बच्चे घर रहेंगे, फिर तुसी आ भी गए चलो उत्ते, लेकिन फिर बिना मास्क तो बैठे हो बाजारे। भाई जो सैनिटाइजर दिखा सकते हो, क्या है सैनिटाइजर दुकान दे, थोड़ा जा भाजी ध्यान रखो, इस चीज़ का इस्तेमाल करो, खुद पब्लिक ਨੂੰ भी कराओ। अवेयरनेस ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ, ठीक है। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। लेकिन बुजुर्ग है ना, इन्हों की जरूरत है, सानू आशीर्वाद चाहिए, इन्होंने थोड़ा जा ध्यान रखो। हाँ, मास्क ला के रखो थोड़ा जा, क्योंकि 65 साल के ज़्यादा लोग हैं ज़्यादा दिक्कत है। और गर्भवती महिलाओं को इनको बाहर निकलने की हिदायत नहीं दी गई, घर से निकलना नहीं है। एक अंकल जी वहाँ लेटे हुए हैं जी, उनका बताओ क्या करें। लगा दिया उन्होंने। अब लगा लिया जी। हाँ जी, बच्चे देख लेंगे, तुझे घर बैठो, ठीक है बाबू जी। बाबू जी 65 साल और छोटे बच्चों और गर्भवती महिला नहीं, हुक्म नहीं, सानू थोड़ी जरूरत है मेरे बाबू जी, वड्डिया दी। बच्चे संभाल लेंगे अपने, पैसे केड़ा होएगा। तो ये भी मामले सुबह सुबह देखने को मिल गए। ये तो शुरुआत है, सारे दिन की पल पल की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसे भी कई मामले जो है सामने आ रहे हैं। अभी सभी संस्थानों से, सभी रोड से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि यहाँ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग संस्थान आपने खोल ही लिया है तो कम से कम इन नियमों का पालन ज़रूर करें, जैसा कि हम लोग आपको बार बार बताते आ रहे हैं। तो इस साइड के आपको फिर से दृश्य दिखा दें, इंसार बाज़ार के दृश्य आप लोग देख रहे हैं लाइव। नियमों का उल्लंघन भी हुआ है। तो ये छोटे बच्चे हैं, ये भी मास्क का उपयोग करके नहीं चल रहे। तो एकदम रश जो है आज पूरा पड़ गया रोड के ऊपर। आप अपील करते रहिए जी, हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं फिर भी आपके माध्यम से अपने शहरवासियों को, अपने दुकानदार भाइयों को, अपने व्यापारी भाइयों को यही मैसेज दूंगा कि अगर हम लोगों का बाज़ार खोलने का मन है कि हमने ये बाज़ार इसी तरह ओपन रखना है, तो उसके लिए हमें सेफ्टी जो है बहुत ज़रूरी है। आप मास्क, सैनिटाइज़र और आपस में दूरी बना के रखें, क्योंकि इस बीमारी, जिस तरह ये बीमारी बढ़ रही है, इसके दौरान अगर हमने अपना जीवन भी जीना है तो उसके लिए सावधानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी प्रधान अपने अपने बाज़ारों में इसीलिए आकर सभी बाज़ार के जितने भी व्यापारी हैं, आने जाने वाले हैं, सभी से हाथ जोड़ के विनती आपके माध्यम से भी और ख़ुद भी कर रहे हैं कि मास्क लगा के रखें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। वजह साहब क्या कहना चाहेंगे आप? तो कल भी कहा था, मीटिंग में भी कहा था, बाज़ार खोलना जरूरी नहीं है। जैसे आज बाज़ार खुला, सुबह हजूम देखने का था, ख़रीदार कम थे और तमाश भी नहीं ज़्यादा थे। अब भी हम हर दुकान पे जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं भी आने जाने वाले के एड्रेस भी लिखो, फ़ोन नंबर भी लिखो और सोशल वो बना के रखो दूरी। पर कई दुकानदार समझा रहे हैं, समझ भी जाएंगे। हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि भाई हर दुकान पे जाके उनको मास्क कोई अवेलेबल नहीं कराएगा तो हम यूनियन की तरफ से उनको मास्क अवेलेबल करवाएंगे दुकानदार को, यूनियन की तरफ से कराएंगे। तो ये पुलिस कर्मचारी इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, क्या इनको हिदायतें दे रहे हैं आप?
हम इनको पूरी हिदायत दे रहे हैं भाई, आपका बाहर निकलना है तो मास्क लगा चलें, क्योंकि पता नहीं किस किस से संपर्क होगा, कोई इसलिए हर दुकानदार को समझाते हैं। ये लेफ़्ट राइट वाला भी पंगा देख लें, दुकान खुली थी, अभी बाबूजी ने दुकान बंद कर दी। चेक करें लेफ़्ट राइट को बिल्कुल अच्छी तरह, ठीक है। और तकरीबन दुकानदार नियमों का पालन कर रहे हैं, अभी लोग कर रहे हैं। हाँ, चलो अच्छी बात है, नियमों का पालन कर रहे हैं। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हालात आपको दिखा रहे हैं कि एकदम कैसे हालात जो हैं एकदम सड़कों पर आ गए। हाँ जी बताएं। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारे मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर जिनको लगातार खोलने की आज्ञा दी गई है, लेकिन मैं उनसे भी विनती करूँगा कि वो कम से कम अपने कस्टमरों को, अपने और जो हमारे भाई बंधु उनके पास जा रहे हैं, आपस में गैप और मास्क ज़रूर लगा के जाएं। उनकी दुकानों के ऊपर एकदम भीड़ से ना जाएं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको करियाने की चीज़ या कोई ऐसी चीज़ बंद होने जा रही है कि आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए हमारी सरकार ने जो है पूरा ये उपदाद किया है कि ये चीज़ें हमेशा खुली रहेंगी। तो लोग इस डर में नहीं रहें कि ये दुकानें बंद हो जाएंगी या कुछ ऐसा होगा। तो उसके लिए वहाँ पे भी आप भीड़ के रूप में मत जाएं, और अगर आप चले भी जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा फासला लेके चीज़ें खरीदें, क्योंकि जो ये बीमारी है ये किसी के मुंह पे नहीं लिखी कि किसी को है या किसी को नहीं है। तो इसी में मैं किराना स्टोर वालों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि वो अपनी दुकानें खोलने से ये गैप को ज़रूर बना के रखें, कि कस्टमरों का ध्यान ज़रूर रखें। प्रधान राजेश सूरी हमारे साथ थे, तो दिखा दें एक बार फिर आपको तस्वीरें, लाल बत्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल बत्ती से इंसार बाज़ार की तरफ जो रास्ता आ रहा है, पहले दिन के हालात हैं, लेकिन अभी जो सूचनाएं आ रही है कि रेलवे रोड, बिशनपुर कॉलोनी, असंद रोड, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है नज़र आ रही है। इस साइड भी आप देखिए, जो सड़कें कल तक सुनी थी वहाँ पर लोगों का हुजूम लगना शुरू हो चुका है। तो आप लोगों से अपील है कि घरों में रहिए, क्योंकि करियाने की दुकानें जिनको खोलने की बात कही गई है वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक हैं। हर रोज़ आपको करियाने का सामान मिलेगा, दूध की सप्लाई मिलेगी। आप घरों से ज़्यादा हो सके ना निकलें। तो ये इंसार बाज़ार के प्रधान हैं गौरव लिखा, इनसे बातचीत करते हैं। लिखा साहब, आज पहले दिन ही माहौल थोड़ा सा बिगड़ा नज़र आ रहा है। माहौल तो आपके सामने ही है, बहुत गलत फैसला लिया गया है। और लगभग भी जो दुकानदार हैं, आज जिनसे बात हुई है, इनसे सिर्फ क्योंकि पिछले 1.5 महीने से दुकानें बंद थी, सफाई वगैरह के लिए आए थे, और लगभग जो जा चुके हैं, और थोड़ी देर में लगभग आपको बाज़ार बंद ही मिलेगा। जनता समझ रही है, लेकिन ये खुलाने का फैसला क्यों लिया गया, ये अपनी समझ से बाहर है। तो कहने का दुकानदार नहीं चाह रहे थे कि दुकानें नहीं चाह रहे थे। कल एक पोस्ट डाली, उसके अंदर 400 से ज़्यादा कमेंट 12 घंटे के अंदर आए हैं, और उसके अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने उसके अंदर हाँ भरी हो कि बाज़ार खुलने चाहिए थे। जहाँ इतनी सख्ती लगातार इतने दिनों से 45 दिनों की मेहनत थी, एकदम शून्य पे ला के खड़ा कर दिया। अगर मान लो अब कोई पॉजिटिव केस एक आ जाता है, पानीपत की अगर बात करूँ मैं, पॉजिटिव केस आ जाता है और बाज़ार के 10 दुकानों पे वो चला जाता है या 2 दुकानों पे चला जाता है, तो इसकी आने वाले दिनों में स्थिति क्या होएगी, क्योंकि 10 दिनों के बाद पता लगेगा। अभी आप पीछे देखिए, बिना मास्क के घूम रहे हैं, पब्लिक की खूब मूवमेंट है, आपके सामने है। ये बहुत गलत। आप अपनी दुकान भी बंद करेंगे? बिल्कुल, अभी आए हैं, सफाई सुई हुई है और निकल रहे हैं, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से जैसे बंद ही था, लेकिन गलत है, सहमत नहीं है। कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग सहमत नहीं हैं, जैसा कि गौरव लिखा भी बता रहे हैं। तो आप लोग घरों में रहिए। कुछ लोग बता रहे हैं कि फैसला गलत है, ये फैसला नहीं होना चाहिए, दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है। कि दूसरी तरफ ये भी है कि 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा है, 17 के बाद बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, अभी ये भी नहीं कहा जा सकता। तो और भी जगह के आपको हालात दिखाते रहेंगे। आप वैसे पानीपत के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।